नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और बहुत सारी छात्राओं का कमेंट ये आ रहा है कि हमारा सेकंड फेज में पेमेंट दिखा रहा है, तो पेमेंट कब तक क्या आएगा। बहुत सारी छात्राओं का अभी तक के बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैं लगातार अपडेट जो है आप लोगों को देता रहा हूँ। और जब तक कि आपके खाते में पैसे क्रेडिट होना नहीं शुरू हो जाते, तब तक अपडेट जो है आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपके पैसे का जो प्रोसेस है, बहुत लोगों का अंडर प्रोसेस जा चुका है, यानी कि जो प्रोसेस में लग चुका है, तो उनके अमाउंट जो है इस महीने के आखिर तक आ जाएंगे। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो भी इंटरमीडिएट 12वीं के लिए मतलब 12th पास स्कॉलरशिप के लिए प्रथम जो आई थी, यानी कि फर्स्ट जो भी छात्राएं आई थी अप्लाई करा था, तो उनका पेमेंट अंडर प्रोसेस गया है। साथ ही साथ स्नातक में भी कुछ छात्राओं का पेमेंट अंडर प्रोसेस गया है, ऐसा जो है उन्होंने कमेंट करके बताया था। हालांकि मेरे ज्ञात में अभी तक मैंने जितनों का रजिस्ट्रेशन करा है, उनका अभी भी यही दिखा रहा है कि फेज 1 में जो है रेडी फॉर पेमेंट दिखा रहा है। आपका भी अगर रेडी फॉर पेमेंट दिखा रहा है, तो आपको बस प्रतीक्षा करना है, इस महीने के आखिर तक कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी। रही बात कि जिनका भी बैंक वेरिफिकेशन अभी तक के कंप्लीट नहीं हुआ है, अब वो मान के चलिए कि होली के बाद ही अब वो रिजेक्ट होगा। अगर नहीं होता है तो फिर कुछ आपको ऑप्शंस जो ऐड करे जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। होली के बाद बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 5 तारीख से, यानी कि आज से लेकर के 9 तारीख तक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। इस बीच जो है कोई भी कार्य नहीं होगी आपकी। अगर आपको लिस्ट में नाम ऐड करवाना है, तो आपको 9 तारीख के बाद जाना पड़ेगा अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी। हालांकि जो आपका नाम ऐड करा जा रहा है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही करा जा रहा है। यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपको अपने कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट जमा करने, कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, नाम ऐड कर दिया जाएगा। और इसके बाद जब नाम ऐड हो जाए तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, रिजेक्ट हो गया जिनका भी, उनको दोबारा से रीअप्लाई कर लेना है। वो आज भी कर सकती हैं, छुट्टी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑटोमेटेड वेबसाइट है, आप रीअप्लाई करिए, आपको OTP आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप रीअप्लाई करके रख लीजिए, वेरिफिकेशन आपका भी कंप्लीट हो जाएगा 2 से 4 दिनों के भीतर। और छुट्टी के बाद जब भी कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलेगा, कुछ भी गड़बड़ी अगर आपको वेबसाइट में दिख रहा है, मतलब आपका नाम वगैरह गलत शो हो रहा है या रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट फाउंड का समस्या है, तो जाके जल्द से जल्द सुधार करवा लीजिएगा। क्योंकि आखिरी तिथि 15 मार्च तक बताई गई है। इस तिथि को मे भी थोड़ा सा और एक्सटेंड करा जाएगा, क्योंकि जैसा कि रिपोर्ट्स आ रहा है कि अभी तक के इग्नू यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि जो ओपन यूनिवर्सिटी है उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उसके लिए दोबारा से पोर्टल का डेट जो थोड़ा एक्सटेंड करा जाएगा, पोर्टल को खुला रखा जाएगा। तो आपको बस वेट करना है। और जिनका फर्स्ट फेज में पेमेंट का जो दिखा रहा है, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस पे जाके आपको लिस्ट ऑफ पेमेंट चेक करना है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके जो है आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लिस्ट फर्स्ट सेकंड में चेक कर सकती हैं। जिनका सेकंड फेज में है, उनको फर्स्ट फेज वाले के पेमेंट होने के बाद ही जो है पेमेंट मिलेगा। यानी कि जब फर्स्ट फेज का पेमेंट स्टार्ट होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। इसके बाद सेकंड फेज वाली छात्राएं जो है अपना इंतज़ार करेंगे। अब जो भी स्टेटस चेक कर रही हैं, उनको दिखा रहा है कि लॉगिन ID प्रोवाइडेड, तो आपको लॉगिन करके फाइनलाइज कर लेना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन फॉर स्टूडेंट दिया हुआ है। फिर उसके नीचे जाके आप देख रही हैं डाउनलोड रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट, तो इसे अगर आपने रिसीविंग नहीं डाउनलोड किया तो यहाँ से कर सकती हैं। स्टेटस चेक करते हैं, जिनको लॉगिन ID प्रोवाइडेड लिखने के बाद भी लॉगिन ID नहीं आया, वो गेट यूज़र ID आफ्टर वेरिफिकेशन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के यूज़र ID पासवर्ड अपने मोबाइल नंबर पे मंगवा सकते हैं। ये ऑप्शन एक नया ऐड करा गया था पिछले बीते हफ्ते में। तो यहाँ पर कि आप देख सकते हैं, अगर आपका सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रखा है, रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे वेरीफाइड है, यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस में नेम वेरीफाइड, आधार वेरीफाइड, बैंक वेरीफाइड, रेसिडेंस वेरीफाइड और यूज़र ID प्रोवाइडेड दिख रहा है, तो फाइनलाइज करके वेट करिए नेक्स्ट फेज के पेमेंट का। या फिर अगर आपका फर्स्ट फेज में है तो आपका पेमेंट जल्द से जल्द आपके खाते में आ जाएगी। इसके लिए अपडेट जो आपको हमारे तरफ से दी जाती रहेगी। अब जिनका भी बैंक पेंडिंग में दिखा रहा है, यहाँ पे बाकी सारा वेरीफाइड हो चुका है, बैंक पेंडिंग में दिखा रहा है, तो कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से आपका पेंडिंग में गया है। बहुत सारी छात्राएं पूछ रही हैं कि हमने पेटीएम पेमेंट बैंक का जो है अकाउंट नंबर IFSC कोड दिया था, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था, फिजिकल बैंक का ही आप जो है IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर जो है डालिएगा। अगर आप डिजिटल बैंक का डालिएगा तो वो पेंडिंग में जाएगा ही जाएगा। और अगर आपने बीच में कुछ भी चेंज कराया है, बैंक का डिटेल्स डालने के बाद आपको दिखा कि पासबुक पे आपका नाम गलत है या कुछ भी मिसमैच है स्पेलिंग में, अब बीच में अगर आपने चेंज कराया है, जिसकी वजह से जो है वेरिफिकेशन पेंडिंग में, अगर आपने KYC नहीं करा रखा है तो आपका जो बैंक वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग में ही होगा। और अगर आपने जो है पोस्ट पेमेंट बैंक का जो अपना अकाउंट डाला है, तो बहुत लोगों का वेरीफाई हो गया है और बहुत लोगों ने अभी रिसेंटली अपना बैंक अकाउंट खोला है। तो देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन का जा करके जो है KYC डन करा लीजिए ब्रांच से, किसी भी पोस्ट ऑफिस के ब्रांच से,
उसके बाद ही यहाँ पे जो है आप डिटेल्स डाल के री रजिस्टर दोबारा से कर लीजिएगा, यानी कि रीअप्लाई कर लीजिएगा। फाइनल स्टेटस में बहुत लोगों का यूज़र आईडी प्रोवाइडेड दिख रहा है, वो आने के बाद आपको फाइनलाइज करना ज़रूरी है, नहीं तो आपके खाते में पैसे क्रेडिट नहीं किए जाएंगे। कुछ ना कुछ दिक्कत तो है जिसकी वजह से आपका ये रिजेक्ट हो रहा है, आपको भी पता है, लेकिन आप लोग शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक छात्रा ने मेरे से कांटेक्ट करा था, उन्होंने बोला था कि मेरा बैंक रिजेक्ट बता रहा है बार बार, तो उनके जो टाइटल में MRS लगा था जबकि उनकी शादी नहीं हुई थी, यानी कि मैरिटल स्टेटस उनका दिखा रहा था बैंक पासबुक पे, जिसकी वजह से उनका बैंक रिजेक्ट हो जा रहा था बार बार। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको देख करके मिला लेनी रहेगी, अगर कुछ भी गलत होगा जिसकी वजह से जो आपका रिजेक्ट में भेजा जा रहा है और उसके बाद आपको रीअप्लाई करने का मौका भी दोबारा दिया जा रहा है। जब तक कि यहाँ पे फाइनल रिजेक्टेड नहीं लिखता है यहाँ पे, तब तक कि आप जो है रीअप्लाई नहीं कर सकती है। बीच में अगर कोई कॉलम में रिजेक्टेड लिखता है और फाइनल वाले स्टेटस में अगर रिजेक्टेड नहीं लिखता है तो आप रीअप्लाई नहीं कर सकती। जब आपके फाइनल रिजेक्शन में यहाँ पे फाइनल स्टेटस में फाइनली रिजेक्ट दिख जाएगा तो आप रीअप्लाई कर सकती हैं। तो यही एक छोटी सी अपडेट थी जो कि आप लोगों को देनी थी। तब तक के लिए जो है हमारे साथ जो जुड़े रहिए, जब तक आगे अपडेट आती रहती है। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक हम चलते हैं। धन्यवाद।